Hello everyone, welcome to you on my YouTube channel रुद्रा क्लासेस आइल्स एंड पीटीई। आई एम मीनाक्षी। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए अब तक रीडिंग की वीडियो प्रोवाइड करती आई हूँ, लेकिन आज हम करेंगे कुछ न्यू। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज स्पीकिंग पार्ट की वीडियो। स्पीकिंग में हम करेंगे रीड अलाउड। आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम है वो स्पीकिंग पार्ट से स्टार्ट होगा और स्पीकिंग में सबसे पहले आपका रीड अलाउड होता है। अगर आपकी स्टार्टिंग ही अच्छे से होती है तो आपका जो ओवरऑल एग्जाम है वो अच्छा जाता है। बट हम करते हैं कुछ मिस्टेक्स रीड अलाउड को प्रैक्टिस करने में। वो कौन कौन सी मिस्टेक हम करते हैं, कैसे हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम परफॉर्म करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। अब सबसे पहले आप सभी को पता है कि आपके पास जो रीड अलाउड हैं वो 6 to 7 के बीच में आते हैं और आपका एग्जाम स्टार्ट भी इसी से होता है। इससे पहले हमें हल्की सी नर्वसनेस होती है कि हमारा एग्जाम ना जाने कैसा आएगा, कैसे कैसे हमारे पास रीड अलाउड आएंगे, कैसे रिपीट सेंटेंस आएंगे। जो स्पीकिंग की एंजाइटी है ना स्पीकिंग पार्ट की, वो हमें होती ही होती है कि क्या हमें जो रिपीट सेंटेंस है वो प्रॉपरली सुनाई देंगे कि नहीं, हम उनको स्पीक कर पाएंगे। सबसे ज्यादा हमें होती है रिपीट सेंटेंसेस की टेंशन। उसकी वजह से हम करते हैं हमारे रीड अलाउड को भी रॉन्ग। बट मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ कि अगर आपने रीड अलाउड की प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से की है ना, तो आपके जो रिपीट सेंटेंस हैं उसकी नर्वसनेस आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, अगर आपने एक एक रीड अलाउड की प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से की है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, क्योंकि मैं रिपीट सेंटेंस से इतनी डरती थी कि रिपीट सेंटेंस में सिर्फ 4 से 5 वर्ड बोल दिए, हाँ चलो 50% हो गया और मेरा काम हो गया। बट नहीं, उससे आपका लिसनिंग का स्कोर डाउन चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको अगर लिसनिंग का पार्ट बिल्कुल अच्छे से आता है तो आपका स्कोर आ जाएगा। बाकी जो रिपीट सेंटेंस होते हैं उसी से आपका लिसनिंग का स्कोर इम्प्रूव होगा, क्योंकि उसके बाद आपका रिटेल लेक्चर भी आना है। और अगर हमने रिपीट सेंटेंस रॉन्ग किए हैं ना, तो हम वहां पर भी नर्वस होंगे हमारे रिपीट उसमें रिटेल लेक्चर में भी। तो बेसिकली हमने जो एग्जाम है वो कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करना है। सबसे पहली ट्रिक तो ये है, जितना आपका हाई कॉन्फिडेंस होगा, आप अपने आप को बिल्कुल भी नर्वस नहीं होने दोगे, आपका एग्जाम उतना अच्छा जाने वाला है। ये आप आजमा के देख सकते हो। करना क्या है उसके लिए, डेली आपने 20 रीड अलाउड को इतने अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना कि चाहे आपको कोई ये बोल दे कि आपको प्राइम मिनिस्टर के सामने स्पीच देनी है, तब भी आप उनमें नर्वस ना हो। इतने आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि मैंने सिर्फ 20 रिपीट सेंटेंस सॉरी 20 रीड अलाउड करने हैं और उसको बस फटाफट काम निपटा के निकलना है। ऐसा नहीं। 20 रीड अलाउड का मतलब ये है कि जितना आप कर रहे हो ना उसमें हर एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर है, वो आप बिल्कुल इजीली स्पीक कर सकते हो। ये नहीं कि मैं उसमें थोड़ा सा भी हेजिटेट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। सेकंड थिंग, आपने क्या करना है, अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन करके रखना है। जहां पर आपके पास फुल स्टॉप्स होंगे या फिर कोमास होंगे, वहां पर आपने हल्का सा पॉज जरूर लेना है। वो आपको ब्रीदिंग में बहुत हेल्पफुल होगा और आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो उतनी ही क्लियर होती जाएगी, उतनी आपकी वॉइस में क्लैरिटी आएगी। बोल के देख लेना, चाहे एक बार फुल स्पीड में बोल लेना, एक बार आप नॉर्मली बोल लेना, उसका आपको डिफरेंस बिल्कुल आपको शो होगा कि हाँ मेरा कहाँ पर स्कोर कितना आ रहा है। आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक पैसेज लिया है, उस पैसेज के साइड में मैंने उसकी जो प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में राइट किया है। अब मैंने ये क्यों राइट किया है, इसका क्या रीजन है, जिस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आती, जिसको बोलने में आप हेजिटेट होते हो, आपने क्या करना है, उस वर्ड को इंग्लिश में राइट करना है, साइड में उसको अपने हिंदी में उसकी प्रोनाउंसिएशन को लिखना है। उन वर्ड्स को डेली आपने घर जाकर प्रैक्टिस करनी है। जब आपको फ्री टाइम मिले उनकी प्रैक्टिस करनी है, और उनको बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि आप उस वर्ड को बिना किसी हेल्प लिए, जो आपकी साइड में हिंदी में प्रोनाउंसिएशन आपने राइट की है, बिना उसकी हेल्प के भी आप उसको क्लियरली बोल सकते हो बिना देखे हुए। ये आपको वहां पर हेल्प करेगी, आपको वर्ड को लर्न करवाएगी रिपीटिशन से। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रैक्टिसिंग। अब हम क्या करते हैं, इसको
प्रैक्टिस बोल के निकल जाते हैं तो वो भी आपकी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगी, जिससे आपका कंटेंट का स्कोर जाएगा। और अगर आपका कंटेंट का स्कोर डाउन होगा तो आपका रीडिंग का स्कोर भी डाउन चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 22 मार्क्स रीडिंग के भी होते हैं। मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपके 44 मार्क्स के रीड अलाउड आते हैं, जिसमें से 22 आपके स्पीकिंग पार्ट में जाएंगे और 22 आपके रीडिंग पार्ट में जाएंगे। सो यहीं से आपका मोस्टली जो रीडिंग वाला सेक्शन है ना वो भी क्लियर हो जाता है, अगर आपने इस पार्ट की प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से की है। सो करना कैसे हमने, देखो, प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड कैन हैव अ, इसको ए नहीं बोलना, आ बोलेंगे, प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर हैप्पीनेस एंड मेंटल वेलबींग, टेकिंग टाइम टू अप्रिशिएट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स। अब मैंने इसको लाइव्स बोला है, लाइव बोल के नहीं निकलना, एस्पेक्ट्स प्रोनाउंस किया है, एस्पेक्ट नहीं बोलना। जो जैसा वर्ड दिया है उसको वैसे ही प्रोनाउंस करना है, हम मानते नहीं अपनी मिस्टेक। मोस्टली स्टूडेंट में यही होती है कि नहीं मैंने तो ऐसा प्रोनाउंस किया, आपको नहीं सुनाई दिया, मैंने तो ऐसा प्रोनाउंस किया था, सॉफ्टवेयर में कमी है जी इसमें। तो जिस मर्जी सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कर लो, आपकी हर एक जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आपको मार्किंग की जाएगी। तो आपने क्या करना, अपने को आपको खुद एनालाइज करना कि क्या मैंने ये वर्ड सही प्रोनाउंस किया था। अगर नहीं किया तो अपनी मिस्टेक को मान लो और इसमें इम्प्रूवमेंट लाओ। जितने इम्प्रूवमेंट खुद में लाओगे उतना अच्छा स्कोर आपका आएगा। बोथ बिग एंड स्मॉल कैन शिफ्ट आवर पर्सपेक्टिव एंड फोस्टर अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट एंड फुलफिलमेंट। अब अगर इतने बड़े वर्ड को बोलना नहीं आ रहा और एक बार उसको लीव कर दो, पहले पूरे एंड तक पहुंच जाओ, उसके बाद अगेन उस वर्ड पे आओ अगर आपके पास टाइम है उस वर्ड को रीड करने का। फॉर एग्जाम्पल इसको आपने क्या करना है, ब्रेक करके रीड करना है, कंटेंटमेंट। आप बोलोगे कि आप कैसे बच्चों जैसी आप बातें बता रहे हो, बट यही छोटी छोटी जो चेंजेस है ना ये आपको अपनी पीटीई के अंदर लेकर आनी है, तभी आपके अंदर इंप्रूवमेंट आती है। वरना जितना स्कोर है ना आपका उसी के ऊपर स्टक हो जाओगे अगर ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक को आपने नहीं इंप्रूव किया तो। अब इसको कैसे परफॉर्म करना है एग्जाम में, क्या स्पीड रखनी है, वो मैं आपको परफॉर्म करके दिखा रही हूँ। Practicing gratitude can have a profound impact on our happiness and mental well-being. Taking time to appreciate the positive aspects of our lives, both big and small, can shift our perspective and foster a sense of contentment and fulfillment. अब आप कहोगे कि जिसमें तो आपकी फ्लुएंसी नहीं है, बट रियल एग्जाम में आपकी मार्किंग ऐसे ही होती है। उन्होंने फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं बोला कि मैं उसको ऐसे परफॉर्म करूं। प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर हैप्पीनेस एंड मेंटल वेलबींग, टेकिंग टाइम टू अप्रिशिएट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स बोथ बिग एंड स्मॉल कैन शिफ्ट आवर पर्सपेक्टिव एंड फोस्टर अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट एंड फुलफिलमेंट। मैंने ऐसा भी बोल के देखा है एग्जाम में, 6 बैंड भी नहीं आते ऐसा परफॉर्म करने से, ठीक है। बट अगर आप जैसा मैंने आपको वे बताया है, पोज से लेके बताया है, आप इजिली 70+ इसमें स्कोर लोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी सेम तरीके से परफॉर्म करना है, बट जहां पर आपने पोज लेना है प्लीज पोज को ऊपर फोकस करना है। कुछ वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती उनको राइट करना है, जैसे स्लीप इज एसेंशियल। अब इसको हम बोल देते हैं TIL को टियल, सेंटियल। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, शियल बोलना है इसको, एसेंशियल। देखो एसेंशियल, 4 R बॉडी, इसको आप आर भी बोल सकते हो और आवर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें जो स्कूल है वहां पर हमें इसको यही सिखाया जाता है कि इसको आवर बोलना है, ठीक है। इसको हमने आर, ये हम अब आगे एडवांस उसमें इंग्लिश में बोलने लगे कि आर बोलते हैं इसको। टू रेस्ट एंड रिचार्ज, इट प्लेज आ बोलना है। वाइटल, इसको प्लीज विटल मत बोलना, मोस्टली इसको विटल ही प्रोनाउंस करते हैं, प्लीज इसको वाइटल बोलना है। और इसको आपने नोट डाउन कर लेना कि इस वर्ड को हमने वाइटल बोलना, मीन्स इंपॉर्टेंट। रोल इन मेंटेनिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, एम फॉर अ कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट नहीं बोलना, कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल, इसको शेड्यूल भी बोल सकते हो स्केड्यूल भी बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट। एंड क्रिएट अ रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन टू इंश्योर, इंश्योर नहीं करना, इंश्योर क्वालिटी स्लीप एंड वेकअप फीलिंग रिफ्रेश्ड। ईडी का साउंड आना चाहिए भैया आपके वर्ड में, ये नहीं कि रिफ्रेश बोल के मैं निकल गया तो लास्ट वाला वर्ड आपका रॉन्ग हो जाएगा, कंटेंट कम हो जाएगा वहीं पर, ठीक है।
बट एक दो वर्ड अगर आपको नहीं प्रोनाउंस करना आ रहा तो उसको आप स्किप कर सकते हो। इसको भी कैसे परफॉर्म करना है देखो। Sleep is essential for our bodies to rest and recharge. It plays a vital role in maintaining physical and mental health. Aim for a consistent sleep schedule and create a relaxing bedtime routine to ensure quality sleep and wake up feeling refreshed. आपको पता भी नहीं चला होगा लेकिन मैंने बीच में पॉज लिया था, हल्का सा ब्रीदिंग भी की थी। यहाँ पर देखो एंड वर्ड है और यहाँ पर भी एंड है, यहाँ पर भी आप हल्का सा पॉज ले सकते हो, बट बिल्कुल ऐसा नहीं करना एंड करके। हम करते कैसे, शेड्यूल एंड क्रिएट अ रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन टू एंश्योर क्वालिटी स्लीप एंड, ऐसे नहीं बोलना हमने, ठीक है। पता भी नहीं चलना चाहिए उनको कि हमने कैसे हल्की सी ब्रीदिंग ली है। ऐसे बोलना है हमने जैसे जब हम कोई स्पीच सुनते हैं ना तो वो कैसे बोलते हैं, रिलैक्सिंग वे में हमने उसको सुनना है। और जो यूट्यूब से प्रैक्टिस करते हैं वो भी यूट्यूब पर आपको रिकॉर्डेड भी मिलता है, वो देखना। आप कभी भी बिल्कुल फास्टली स्पीक करके नहीं जाते। जब आप उसके वही मान लो आप अपने पैसेज परफॉर्म किया बीट द पीटी से या किसी और चीज से आपने किया, गोल्ड पीटी से किया, तो वो भी आपको एक पैसेज को बाद में सुनाते हैं कि इस पैसेज को कैसे परफॉर्म करना है और पोजेस लेकर भी बताते हैं। तो वहां पर भी आपने उसको स्किप नहीं करना, आपने उसको सुनना है कि वो किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको इंपॉर्टेंट पैसेज करवाते हैं और वहां से आपको क्या होगा, जो वर्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं ना वहां से ही आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाती है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा उसको बार बार बैक करके उसको फिर से प्ले करो, फिर से सुनो, तब आप में इंप्रूवमेंट आएगी। ये नहीं कि मैंने एक बार सुना, चलो मैंने एक बार परफॉर्म किया उसके बाद मैंने सुना और मैंने नेक्स्ट पे मूव कर दिया, वो इंप्रूवमेंट नहीं होती। आपने परफॉर्म किया, परफॉर्म करके देखा कि मैं किसी वर्ड के ऊपर स्टक हो रहा हूँ, वहां पर मेरी फ्लुएंसी ब्रेक हो रही है, उसके बाद आपने उसको सुनना है जो उन्होंने रिकॉर्डेड आंसर है, रिकॉर्डेड आंसर को सुनने के बाद फिर अगेन परफॉर्म करना है और फिर आपने देखना कि क्या मैं इस वर्ड पर स्टक हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मुझ में इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं। वहां से आपको क्लियर होगा कि आपका रीड अलाउड कितना अच्छा है। और अगर आपका रीड अलाउड वाला सेक्शन अच्छा चला जाता है ना एग्जाम में, तो आप डेफिनेटली पूरे एग्जाम को इजीली क्रैक कर लो, क्योंकि वहीं से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है कि हाँ मेरा ये वाला सेक्शन अच्छा हुआ, मैं फटाफट से जो मेरे रिपीट सेंटेंस है उनको परफॉर्म कर लूँ। इससे आपकी जो डिस्क्राइब इमेज है वो इजिली हो जाएंगी और रिटेल लेक्चर भी। रिपीट सेंटेंस का बेस तो आपका रीड अलाउड से ही बनता है, क्योंकि जितनी क्लियर प्रोनाउंसिएशन आपकी इनमें हो जाती है उतनी ही आप वहां पर परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, रिपीट सेंटेंस में वर्ड काउंट होते हैं, कभी भी हमें ये नहीं देखा जाता कि हमने कितनी स्पीडली से बोला है, कितनी स्पीड में बोला है। हमारे वर्ड भी मैटर करते हैं, तभी हमारा लिसनिंग में स्कोर जाएगा। और सभी को पता है कि 52 मार्क्स के आपके रिपीट सेंटेंस होते हैं, तो 26 मार्क्स ऐसे ही नहीं गंवाने हमने लिसनिंग वाले सेक्शन के सिर्फ स्पीड स्पीड के चक्कर में। तो हमने रीड अलाउड की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से करनी है, तभी हमारे रिपीट सेंटेंस इंप्रूव हो जाएंगे। क्योंकि हमें वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पता चल जाएगी, तो जब वो स्पीकर हमारे सामने परफॉर्म करेगा ना रिपीट सेंटेंस को, तो वो वर्ड हम इजीली ग्रैब कर लेंगे और उसको इतनी इजीली ही हम स्पीक कर देंगे। ठीक है, सो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। अब इसमें भी हमने इंग वाले वर्ड को ऊपर भी फोकस करना है। हॉबीज प्रोवाइड्स, देखो बोलना ऐसा लगेगा कि इंगेजिंग इन हॉबीज प्रोवाइड्स, प्रोवाइड बोल के निकलेंगे हम सभी, बट यहाँ पर उन्होंने वर्ड दिया प्रोवाइड्स अ मच नीडेड ब्रेक फ्रॉम आवर डेली रूटीन्स एंड अलाउज, ऐसा ना चाहिए, us to pursue activities we enjoy. Hobbies can reduce stress, boost creativity, and provide a sense of accomplishment. Find a hobby that brings you joy and make time for it regularly. अब मुझे जी ये वर्ड नहीं आया अकम्पलिशमेंट बोलना, ठीक है, मेरा टाइम हो गया तो मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट कर देना है उसी टाइम। बट कैसे करना है वो देखो। engaging in hobbies provides a much needed break from our daily routines and allows us to pursue activities we enjoy. Hobbies can reduce stress, boost creativity, and provide a sense of. Find a hobby that brings you joy and make time for it regularly. अब आपने देखा होगा मैंने थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस दे दिया रेगुलरली पे, नो प्रॉब्लम, मैं सिर्फ आपको परफॉर्म करके दिखा रही हूँ, बट आपने नहीं देना, ये मुझसे भी मिस्टेक हुई है। सो अब मैंने इस वर्ड को स्किप किया, क्या आपने देखा कि मैंने इसकी वजह से मेरा आगे वाला जो मेरे सेंटेंस है मैंने उसको रोंग किया? नहीं किया ना। तो आपने भी सेम करना है, अगर किसी वर्ड को नहीं आती प्रोनाउंसिएशन
उसको टच भी नहीं करना। उसको ये सोचो कि वो वर्ड पैसेज में है ही नहीं, आपको तो दिख ही नहीं रहा वो वर्ड। ऐसे आपने रिएक्ट करना है उस टाइम पे। नर्वस नहीं हो जाना कि हाय मुझे तो ये वर्ड नहीं आया, मेरा इसकी वजह से स्कोर डाउन चला जाएगा। नहीं, कुछ नहीं करने वाला वो एक वर्ड आपके उसमें रीड अलाउड में, तो उसको आपने भूल जाना है। ठीक है, फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप उस वर्ड को ब्रेक करके प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट 99% क्या होता है, अगर आप एट ए टाइम किसी वर्ड की प्रैक्टिस करते हो, अगर वो इजी वर्ड है तो आप उसकी ठीक प्रोनाउंसिएशन कर लोगे। लेकिन अगर वो बिग वर्ड है तो आप उसमें पजल होने वाले हो डेफिनेटली। तो आपने उसको क्या करना है, स्किप ही करना है। एक वर्ड को स्किप करने से कुछ नहीं होने वाला, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपको, तो आप उस वर्ड को इजीली स्किप कर सकते हो। ये थी कुछ ट्रिक्स कि कैसे आपने रीड अलाउड सेक्शन को परफॉर्म करना है। और प्लीज रीड अलाउड की इतनी प्रैक्टिस करो कि आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। लास्ट में आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपके पास देखो ऑप्शंस भी क्या हैं। अब ऑस्ट्रेलिया जाना है हमने, क्योंकि कनाडा में आपको वर्क का इशू है, यूके आपको स्टडी वीजा पीएचडी लेवल पे देगा, तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा स्कोर होना चाहिए, क्योंकि एक ही कंट्री उन्हीं फाइलों को पिक करेगी जिनका अच्छा स्कोर होगा पीटीई में। ये नहीं कि हर किसी की फाइल को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिनकी जेन्युइन फाइल होगी, जिनका, क्योंकि वहां पर आपका जीटी भी होता है, इंटरव्यूज भी होंगे, तो उन सब में भी आपकी प्रोनाउंसिएशन ही देखी जाएगी। तो क्यों ना हम जब पीटीई को कर रहे हैं तभी हम अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना स्टार्ट कर दें, ताकि जो हमारे इंटरव्यूज हैं वो हम अच्छे से क्लियर कर पाएं। सो प्लीज अपनी जो प्रैक्टिस है उसको अच्छे से करो और अपने हर एक पार्ट को इम्प्रूव करो। कोई और पार्ट पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक करें मेरी वीडियो को एंड शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का एग्जाम क्लियर हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Thank you.